आज हम लोग जानने वाले हैं कि अचानक चीनी के कीमतों में वृद्धि क्यों देखने को मिल रही है हमारी भारत में। जो भारत देश है वर्तमान समय में एक विषम परिस्थिति आकर सामने खड़ी हुई है। भारत के जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी निवासी हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, आखिरकार क्यों अचानक चीनी के कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब सरकार क्या करेगी। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के त्यौहार देखने को मिलेंगे और आप जानते हो कि शादियों का सीजन भी बहुत जल्द आने वाला है और बिना चीनी के भैया काम चलने वाला नहीं है किसी भी व्यक्ति का। कोई भी लोग हो, चीनी से मिठाई भी बन रहा है, चीनी से बेकरी भी बन रहा है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सर क्या वजह है कि अचानक चीनी के दामों में, चीनी के कीमतों में वृद्धि देखने को नजर आ रही है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ब्राजील देश। याद रखिएगा, वर्तमान समय में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। अर्थात सबसे ज्यादा मात्रा में वर्तमान समय में जो ब्राजील देश है वही चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा है कौन सा देश है? भारत। ठीक है, दूसरे स्थान पर क्या है? तो कौन सा देश है? तो भारत है। और भारत में भी जानते हो कि जो सबसे अग्रणी जो राज्य है, जो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है, तो वह है यूपी। यूपी के बाद है हमारा क्या? महाराष्ट्र। उसके बाद है कर्नाटक। तो ये राज्य हैं, यह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं कि चीनी का उत्पादन करते हैं। परंतु वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा गन्ना होता है, क्या होता है? गन्ना। और इस गन्ने से ही इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इस गन्ने से ही क्या प्राप्त किया जाता है बाबू? इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। और इसी गन्ने से चीनी भी बनाया जाता है। जानते हो आप लोग कि गन्ने में क्या होता है? सुक्रोज होता है। गन्ने में क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और इसी प्रोसेस से, विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं उनके कारण ही जो सफेद चीनी प्राप्त की जाती है। तो गन्ने से इथेनॉल भी प्राप्त होता है, गन्ने से चीनी भी प्राप्त किया जाता है। और आज के समय में देख रहे हो कि जो भारत की सरकार है वह पेट्रोल में, किसमें? पेट्रोल में अब क्या हो रहा है कि इथेनॉल का प्रयोग कर रही है। पेट्रोल में किसका प्रयोग कर रही है? इथेनॉल का। और यह जो इथेनॉल है वह गन्ने से ही बनाया जाता है। तो जितने भी चीनी मिलें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चीनी मिले हो, चाहे महाराष्ट्र के चीनी मिले हो, या कर्नाटक का हो, या अन्य राज्यों का जो चीनी मिले हो, सभी क्या कर रही है कि चीनी के उत्पादन पे ध्यान नहीं दे रही है। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि इथेनॉल के उत्पादन में ज्यादा क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। और यही कारण है कि चीनी के उत्पादन में गिरावट नजर आ रहा है। और जो इथेनॉल है यह तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, लेकिन जो हमारा चीनी है यह इसके उत्पादन में क्या हो गया है? गिरावट देखने को मिल रहा है। बताइए कितना यह चिंता का विषय है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में कुछ ऐसे भारत के प्रांत हैं कि जहां पर 65 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का खुदरा मूल्य हो गया है। खुदरा मूल्य हो गया है। और उसके बाद 60 रुपये प्रति केजी ये थोक मूल्य हो गया है।
अगर चीनी खरीदने जाओगे तो वर्तमान में हर जगह नहीं बता रहा हूं, देखो कि हर जगह का क्या होता है कि अलग अलग डेटा है, हर जगह का जो कीमत है चीनी का अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं हमारे देश में कि जहां पर अगर आप लोग थोक में अगर चीनी खरीदने के लिए जाओगे तो थोक में आपको मिलेगा 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, और खुदरा अगर खरीदोगे तो 65 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको चीनी मिल रहा है वर्तमान समय में। और देखो इसका मुख्य वजह दो ही है, पहला तो इथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना, उपयोग करना पेट्रोल में। अब फिर प्रश्न ये उठेगा कि सर इथेनॉल का जो प्रयोग है वह पेट्रोल में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि इथेनॉल को डालने से पेट्रोल में से जो प्रदूषण हमें प्राप्त हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है पेट्रोल से, तो इथेनॉल को डालने पर प्रदूषण कम मात्रा में होता है, इसीलिए इथेनॉल का प्रयोग हो रहा है। तो ठीक है, आप इथेनॉल का उत्पादन कीजिए, लेकिन चीनी पे भी तो आप लोग ध्यान दीजिए। और उसके साथ साथ भारत सरकार क्या कर दी है कि एक्सपोर्ट को बंद कर दी है। भारत सरकार ने क्या कर दिया है कि निर्यात पर चीनी के निर्यात पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। बैन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। चीनी के मूल्य पर उन्होंने, भारत सरकार ने क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। अब भारत सरकार बताइए, गन्ने का इतना बड़ा उत्पादक देश भारत है जो सेकेंड पोजीशन पर है, जो एक समय में चीनी का निर्यात करता था, एक्सपोर्ट किया करता था, अब वह चीनी को अन्य देशों से लेकर आ रहा है हमारे भारत में। बहुत ये चिंता का विषय है। तो इस पर भारत सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो चीनी का दाम 65 रुपये तो चल ही रहा है वर्तमान में, बहुत जल्द 80 रुपये भी पार कर जाएगी। 80 रुपये प्रति केजी से भी चीनी का दाम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इससे गरीबों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अमीर के पास तो भैया पैसा है, जो अमीर ज़्यादा हैं, बड़े बड़े घर के जो लोग हैं, वो तो भैया कितना भी महंगा रहेगा तो खरीद लेंगे। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो कहाँ से चीनी खरीदेंगे? गरीब के घरों में, गरीब की जब बेटियों की जब शादी होगी तो शादी में जब चीनी को मंगवाया जाएगा कारीगर के द्वारा, तो वो चीनी कहाँ से खरीदेंगे बाबू बताइए, किससे मांगेंगे? आ रहा समझ में? तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। संसद में भी लगातार इथेनॉल को लेकर जो 20% इथेनॉल के बात किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, इस पर लगातार चर्चा भी उठ रहा है, और हम देख रहे हैं कि सरकार इस पर क्या काम कर रही है। आ रहा समझ में? भारत एक निर्यातक देश था चीनी का, और एक आयातक देश बन गया है। मतलब चीनी का आयात करना पड़ा, चीनी को मंगवाना पड़ रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप थोड़ा इस पे भी शिकंजा कसिए। जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आपके जिन भी क्षेत्रों में गन्ने से जो इथेनॉल बनाया जाता है उस पर थोड़ा उसको सीमित मात्रा में कीजिए, और साथ में चीनी का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कीजिए, क्योंकि चीनी भी आवश्यक है। यह भी एक खाद्य पदार्थ होता है। पूरी दुनिया में हर साल 190 से 195 करोड़ टन, देख रहे हो ना, पूरी दुनिया में हर साल 190 से 195 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है बाबू? तो याद रखिएगा कि गन्ने का उत्पादन होता है 190 से 195 करोड़ तक। और आप लोगों के लिए बहुत यह आश्चर्यचकित एक मुद्दा मैं बता रहा हूं कि इतने बड़े टन में जो ब्राजील है नंबर 1 पर है। 37 से, इसमें 37 से 40% तक ये जो उत्पादन करता है वह कौन करता है? ब्राजील करता है। याद रखिएगा, अकेले मैं अभी बताया कि जो ब्राजील देश है वह गन्ने का उत्पादन पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर है, गन्ने के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो गन्ने का उत्पादन कितना करता है? 190 से 195 करोड़ टन में से 37 से 40% तक तो अकेले ब्राजील ही करता है। आ रहा समझ में? और 18 से 23% तक, इतने में 18 से लेकर
23% तक जो उत्पादन है वह कौन करता है? गन्ने का उत्पादन करता है भारत। लेकिन 18 से 23% उत्पादन में सबसे ज्यादा आज के समय में क्या हो रहा है? इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, इथेनॉल बनाया जा रहा है, न कि चीनी बनाया जा रहा है। और सरकार का कहना यह है कि सरकारी डेटा के अनुसार यही है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इथेनॉल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, केवल 3/4 हिस्सा, केवल 75% हिस्सा ही हम लोग क्या करते हैं? इथेनॉल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। और आप लोगों का इस पर क्या विचार है, आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए।